मॉर्निंग। कैसे हैं सब। आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नई कहानी लेकर। कहानी है नमक का दरोगा, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। चलिए सबसे पहले हम करते हैं मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में लिखा है, साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। ये मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 को लम्हे नामक गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 1936 में हुई थी। मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था। मुंशी प्रेमचंद जी की प्रमुख रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, क्रमभूमि, गोदान। ये इनके उपन्यास हैं और एक इनका जो मंगलसूत्र उपन्यास है वो अभी अधूरा है। और इनके कहानी संग्रह हैं शोजे वतन। शोजे वतन पर जब अंग्रेजों ने इसको जब्त भी कर लिया था और मुंशी प्रेमचंद को कैद भी हो गई थी। मानसरोवर 8 भागों में बटा हुआ है। गुप्त धन ये कहानी संग्रह है और इनके 3 नाटक हैं, करबला, संग्राम और प्रेम की देवी। कुछ विचार, विविध प्रसंग, निबंध संग्रह है। प्रेमचंद जी हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के ऐसे आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्याग पत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधाओं को कल्पना और रोमानियत के धुंधल के से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी के शागोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। इसमें उनकी हिंदुस्तानी हिंदू उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा। उनकी यह हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाठ बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई है। उनका प्रारंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया। पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाले यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्या और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेम आश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि कहानियाँ ऐसी ही है। बार बार बाद की उनकी कहानी रचनाओं में आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुंचते हैं जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियां इनके सुंदर उदाहरण हैं। यहाँ पर इन्होंने नमक का दरोगा प्रेमचंद की प्रमुख कहानी है वो दी गई है, जिसे आदर्श उन्मुख यथार्थवाद के रूप में दिखाया गया है। चलिए अब देखते हैं नमक का दरोगा कहानी। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया
तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकलवाता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ 12 थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदार लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की वीर कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नीर की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, रीढ़ के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं, वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी आदमी के साथ कठोरता करने से ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य, अपना मित्र, बुद्धि, अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन यानी कि आत्म अवलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे सुकून से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े। कलवार की आशालता लहलहाई। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। जाड़े के दिन थे, रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नींद के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। ट्रक ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ा हुआ पुल पर आग पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ी है? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपीदीन की। कौन पंडित अलोपीदीन? दातागंज के। मुंशी वंशीधर चौंके। पंडित अलोपीदीन इस इलाके में सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनकी ऋणी न हो? व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदावर्त चलता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है? इस बार भी कोई उत्तर न मिला। दोनों घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। नमक के ढेले थे। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार, कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियाँ रोक दी है, घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं।
अलोपीदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी जी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई। हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपया दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित आलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न ही सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। आपने यथार्थ व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं, उस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नहीं उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नर्मक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इसमें हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों से फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो। मैं हुक्म देता हूँ। पंडित आलोपीदीन स्तंभित हो गए। गाड़ीवानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया, यह भी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्लड़ है, झिझकता है। कुछ दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा। हम किसी तरह आपसे बात थोड़ी ही है। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट पहुंची, किंतु अभी तक धन की सांख्यिकी शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 की नोट बाबू साहब को भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देह दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचल खड़ा था। आलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब इस वर्ग के लिए मुझ पर दया कीजिए। मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी संभव नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी संभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अपनी हिरासत में ले लो। मैं अब एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आलोपीदीन ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जगाती थी। सवेरे देखे तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी। मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पापों को दूध के इनाम से बेचने वाला गवाला, कल्पित रोज नामचे भरने वाला अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाला बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और शाहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में गलाने और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली चपरासी चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि आलोपीदीन ने
क्यों यह अक्रम किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके साथ ऐसा दशाधन करने वाला धन अनन्य व चलता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आया। प्रत्येक मनुष्य अपने उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। वह बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन का युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा कोई बल न था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र था। गवाह थे किंतु लोभ से डामाडोल। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ा। वह न्याय का दरबार था, परंतु उनके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, अब पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर थे कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और श्रेष्ठ रहता है, किंतु नमक के मुकदमे से की बड़ी हुई नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उनसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुनाया और उछल पड़े। पंडित आलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। 100 जन बांधवों ने रुपये की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उनकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गवाह अग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह करते हुए न चलते थे। आज उन्हें संसार का खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और डींगे चोले एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुतल्ली का परवाना आ पहुंचा। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भगन हृदय शोक और खेद से व्यगीत घर चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे। चलते चलते इस लड़के को समझाया कि, लेकिन इसने एक न सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे से ही बुढ़ापे में भक्त बनकर बैठे, वहाँ बस वही सुखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया। आप ईमानदार बनते चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में औषधियाँ चलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर की दुर्दशा में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना, सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और सिर फोड़ दूं। बहुत देर तक पत्ता पस्ता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही और वंशीधर वहां से टल न जाते तो अवश्य क्रोध विकट रूप धारण कर लेता। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह बात भी नहीं की। इसी सब प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे और सींगे पतले पीतल से जुड़ी हुई। कई नौकर लाठियों कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित आलोपीदीन है। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ है। आपके चरण इस द्वार पर आई। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावे। मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करे। लड़का भागा कबूतर नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर ने संतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान न दे। आलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। आलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्ज्वल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। पंडित आलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट होने की जरूरत नहीं थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन से का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ भी न करूँ। वंशीधर ने आलोपीदीन को आते देख उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। समझ गए कि यह आशा मुझे लज्जित करने और जलाने आई है। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, किंतु वरन उन्हें अपने पिता की यह ठाकुर सुहाती की बात अशय से प्रतीत हुई।
पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन में मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व से अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो मैं आपका दास हूँ। जो आ गया होगे वह मेरे सिर माथे पर। अलोपीदी ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु अस्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ? जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। अलोपीदी ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और आपके अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। मुझसे वंशीधर ने उस कागज को पढ़ाकर तक्षक आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपीदी ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया। 6,000 वार्षिक वेतन कहते रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुक्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता का आपकी प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। अलोपीदी हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिमान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न स्वभाव है जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता हो। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। अलोपीदी ने कलमदान से कलम निकाली और वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य की कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से ही प्रार्थना की आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरैवत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा गई। हृदय में संकोचित पात्र में इतना एहसान न समझ सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा भाव से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदी ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले से लगा लिया। ये आप इनके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, ये हम अगली वीडियो में करवाएंगे। अब करवाते हैं आपको कठिन शब्द, जैसे कि पक्षी यानी कि पश्चिमी, अकारथ व्यर्थ यानी कि बिना कारण के, तजवीज राय निर्णय, अर्दली ऑर्डरली यानी किसी बड़े अफसर के साथ रहने वाला खास चपरासी, अमले कर्मचारी मंडल, नौकर चाकर, कातर परेशान दुखी, अलौकिक दिखाई न देने वाला, मुख्तार कलेक्टरी में वकील से कम दर्जे का वकील, सदावत हमेशा अन्न बांटने वाला अर्थ, मकरंदाजी बंदूक लेकर चलने वाला चौकीदार। धन्यवाद दोस्तों, आज मैंने आपको करवाई मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी नमक का दरोगा। ये हमारी NCERT की हिंदी की बुक में 11वीं कक्षा का पाठ है। आपको समझ आ गया होगा। हम अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। धन्यवाद दोस्तों।